अच्छा, जीन टेस्ट हो गया था आपका। जी। तो आरती जो आपकी आई है, ये लास्ट ये टेस्ट कब हुआ? 26 जुलाई को होगी मल्टीफोकल। हाँ और हाँ हाँ। लगभग अगस्त, मिड अगस्त की है फुलफिल्ड ईयर जी। नहीं, 6 सितंबर होगी बल्कि फुलफिल्ड तो। पिछले 4 सालों में रोशनी में कितना नुकसान हुआ है? अंकल मेरे हिसाब से अगर 100 थी तो वो 25 पर आ गई है। इतना ज्यादा जी फर्क आया है? हाँ जी। ज्यादा फर्क जो आया है वो सीधा सीधा देखने में आया है या साइडें? मुझे सीधा देखने में आया है। सीधा देखने में क्लैरिटी कम हो गई हाँ है। जी हाँ जी। और ओके। साइड भी, साइड का तो कम ही था, साइड का काफी तो कम टाइम ही से। था, हाँ अब सीधा भी सीधा भी वो देख, कम हाँ होता जा रहा है तो। जी। ओके। -280.5। ये चश्मा कब बना था? लास्ट ईयर अप्रैल का है और चेक भी अभी हुआ था अगस्त में। मैक्सिमम ऊपर कर दो। माधव देखो, हम कहाँ से बात शुरू करेंगे? जो अब स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल है इसकी जी वो आपको शुरू करेंगे, और कुछ नहीं होगा तो कम से कम प्रोग्रेशन तो रुक जाएगी। जी। ठीक। स्टेज 1 मेडिसिन, विटामिन ई दे सकते हैं, इनका जीन टेस्ट हुआ है, डिफाइंड है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। आजकल हम भी सबका जीन टेस्ट ये करवाते हैं। वीडियोस में देख रहा था, मैं देख रहा रिपोर्ट्स तो रेडी हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल CRKLGN। बिल्कुल। सो अब ये करना है, स्टेज 1 की दवाइयां हो गई। आपका चश्मा जो अभी है वो सिर्फ नंबर है जी हाँ। हम इसमें पहली बार जोड़ेंगे प्रिज्म, जिससे देखने की चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ेगी। जितनी आपकी देखने की चौड़ाई की प्रॉब्लम है उसका 10%, 5% बढ़ेगा। जब आप उसको एडजस्ट कर जाओगे फिर हम बड़ा प्रिज्म देंगे, फिर बड़ा बड़ा जितना आप बर्दाश्त कर सकोगे उतनी उतनी चौड़ाई प्रिज्म ग्लास से आसान तरीके से जितनी। प्रिज्म ग्लास ऐसा ही होता है जैसे हमारे स्पेक्टेकल। उसको देख के डॉक्टर भी नहीं बता सकते कि प्रिज्म लगा, वो देखने में बिल्कुल ही इतना ही पतला नॉर्मल चश्मा, हम भी नहीं बता सकते, देख के मशीन में डालो तो पता चलता है। ठीक है, तो उसको पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना बढ़िया सा। फिर आपकी आंख की रोशनी को खराब होने से बचाने के लिए आपके पास यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस होने चाहिए। तो अब आदमी कितने चश्मे रखेगा? 2 रखता हूँ, एक तो फोटोक्रोमेटिक रखता हूँ और सादा रखता हूँ। अब आपका एक चश्मा बनेगा अटैचमेंट वाला। अच्छा। उसमें फोटोक्रोमेटिक तो चश्मा शीशे लगे होंगे, उसके साथ हम आपको एक अटैचमेंट देंगे धूप में जाने के लिए। ऐसे करोगे मैग्नेट से चिपक जाएगा, चलो जी मेरी गॉगल बन गई। तो चश्मा एक ही, और अभी उसके साथ दूसरी एक अटैचमेंट देंगे जो रात के समय सामने की ट्रैफिक लाइट या बल्ब की लाइट फैलती है जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है अंकल, उसको बांधने के लिए पोलराइड ग्लास होता है, वो ऐसे चिपक जाएगा। जब इन दोनों को आप एडजस्ट कर लोगे, फिर इनके बीच की वेरिएशन है, इवनिंग टाइम में कौन सा शेड का ग्लास होना चाहिए, वो भी अटैचमेंट्स हैं बट एक एक करके। ठीक, तो पहले 2 अटैचमेंट वो लेंगे, हो गया। उसी में प्रिज्म ग्लास लगा देंगे, कोई फोटोक्रोमेटिक हो जाएगा, हो गया। सिंपल दवाइयां शुरू हो गई। आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डेवलप की हैं। ये डेवलप हुई दुनिया में बहुत साल लगा के। ये डेवलप की गई थी एम्ब्लायपिया। जब रेटिना बैठ जाता है, बच्चा शुरू में चश्मा नहीं पहनता, पता ही नहीं होता, पैदा होने में वो 5-7 साल में पहना तो बैठ गई यहाँ कैसे करके। उसके लिए कुछ एक्सरसाइजेस बनाई गई जो पाई गई कि आरपी के पेशेंट्स में भी बेसिक लेवल पे हेल्प करती है। तो वो आपने गेम्स खेलनी है, स्कोर बनाना है, उसमें आपको बॉक्स दे देंगे। ठीक है, उसी से प्रेरित होकर हमने पिछले कई महीनों में हम लगे हुए हैं आरपी के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस डेवलप की हैं एआई से ही, जिन पे अब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ट्रायल्स हो रहे हैं। 3 मंथ 6 मंथ्स में वो हमारी बनाई हुई एक्सरसाइजेस अवेलेबल हो जाएंगी। वो सेकंड स्टेज होगी, वो करनी, हर चीज कुछ ना कुछ ऐड करेगी। ठीक, आपके विजन के हिसाब से 2 चीजें बहुत ऐप्ट हैं। एक तो स्टेम सेल थेरेपी, हम सालों से इंतजार कर रहे थे, FDA अप्रूव आपने देखा था। हाँ, और अभी भी उसको मिला है FDA अप्रूवल फॉर एक्सपेरिमेंटल थेरेपी, विच मीन्स कि जो डॉक्टर रिसर्च कर रहे हैं उनके अलावा कोई डॉक्टर करना चाहे तो कर सकते
फुल परमिशन आने में जिस जहां ये एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड हट जाएगा, पता नहीं 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे या क्या, कुछ तो ले सकते हो। उसमें भी 2 तरह का होता है, एक थोड़ा रिस्की होता है, इंट्राविट्रियल, आंख के अंदर इंजेक्शन लगता है, फायदा भी ज्यादा होता है उसमें। एक बहुत ही सेफ, आंख के नीचे, रेट्रोबल्बर बोलते हैं हम लोग, फायदा थोड़ा कम, क्योंकि वो सीधा रेटिना के अंदर दवाई नहीं जा रही ना, स्टेम सेल्स नहीं जा रहे। उनमें से आजकल हम लोग सिर्फ अभी सेफ वाला रिकमेंड कर रहे हैं जब तक ये एक्सपेरिमेंटल थेरेपी में है, ताकि साइड इफेक्ट ना हमें झेलने में। ज्यादा से ज्यादा ये होगा, इतना थोड़ा फायदा होगा कि हमें लगेगा कुछ फायदा नहीं हुआ, कम से कम नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, सो ये स्टेम सेल, इसके लिए पहले असेसमेंट करा लेंगे आपकी, स्टेम सेल से क्या उम्मीद है, आपकी असेसमेंट फॉर स्टेम सेल। आपके विजन के हिसाब से और ग्लासेस इनको कराया डेमो अभी, आइडियल केस है 660 624। चार्ट पे अगर लाइनें खिंच गई ना कि बिना उसके आप 2 पढ़ रहे हैं और उसके साथ आपने अगर 4 पढ़ दी, ठीक है ना, तो वो ग्लास फिर बेस्ट है। उसमें दुनिया के सारे नंबर हैं समझो, उसमें दुनिया के सारे प्रिज्म है, बैठे बैठे जितनी मर्जी चौड़ाई बढ़ा लो। लेकिन जैसे हम आपको 2-2 प्रिज्म दे रहे हैं ना, उसमें तो 40 प्रिज्म भी बढ़ा सकते हो, लेकिन हमारे ब्रेन को एडजस्टमेंट नहीं होगी। आप जब उतने ही दायरे में पूरी साइडों की चीजों को भी देखोगे तो ओरिएंटेशन, तो उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन 3 से 6 महीने प्रैक्टिस से बैठे बैठे तो आप इनकी फील्ड ऑफ विजन इनको दिखाना कि आप कमरे में बैठे हैं, ऐसे आप क्या देख सकते हैं, चौड़ाई साइडों की चीजें कितनी देख सकते हैं, और ये पहनो और अब देखो। कोई एक आर्टिकल ऐसे रख देना एज पे, जो टीवी वैसे नहीं दिख रहा अब ऐसे, और हम वो पहन ले और पता चले इधर टीवी है जी। वो एक बस ट्रायल करके देखते हैं, तो नहीं होगा बेटा, ठीक है। जो कुछ साइंस की तरफ से है ना, धीरे धीरे तो उतनी उम्मीद रखना है, उम्मीद। ठीक, आज शुरू कर रहे हैं हम, पहला कदम ले रहे हैं। बच्चा अभी चलना सीख रहा है, दौड़ेगा नहीं, ठीक है, तैयार है, चल गुड। आंखें तो नम नहीं करनी, वो तो हो गई यार तुम्हारी आंखों के लिए, तो भगवान ने जो करना था कर दिया, हम करेंगे ना आप लोगों के लिए आंखें नम, तो है ना। मैं समझता हूं, मन की तकलीफ समझता हूं बेटा। हमने तुम्हें एक्टिव लाइफ में लाना है, जो तुम करना चाहते हो। फिलहाल वो तो छोड़ दो सर्टिफिकेट की बात, तुम अपनी पढ़ाई पे जोर दो। पढ़ना कैसे है, कौन सा गैजेट मदद करेगा, कौन सा चश्मा मदद करेगा, धीरे धीरे करके। याद रखना मैं जादूगर नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं। पास में हो इसलिए आ सकोगे, 2-2 महीने में तो आ ही पाओगे हमारे पास, हर महीने आ सकता हूँ। ठीक है, चल खोया हुआ मिल गया बच्चा, है ना। हमारे लिए तो यही है, गले मिल जरा, तेरे को पता चले कि अंकल यहाँ बैठे हैं। जो दुनिया में अवेलेबल होगा ना आरपी के लिए, तुम्हारे लिए ले आएंगे। जो मैं खोज कर सकता हूँ छोटी छोटी, वो मैं कर रहा हूँ आरपी के लिए, वो तो है ही तेरे लिए, ठीक है जी।